हेलो दोस्तों, जीनियस टेक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एयरटेल मित्रा पेमेंट्स बैंक, जो कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो यहां पर जो है बैलेंस नहीं मिल पाते हैं। तो आपको बता दूं कि आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बैलेंस ऐड करने का पहले भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। मैं यहां पर सबसे पहले अपना मित्रा एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेता हूँ और एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेक्शन को जो है लॉगिन भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन मिलता होगा लोड एम विया यूपीआई। तो इस ऑप्शन के बारे में जो है पहले भी मैंने वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल पर, और ये ऑप्शन जो है काम किया करता था पहले। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर नंबर और आपका रिटेलर नंबर दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट ऐड करना था तो आप यहाँ पर ऐड कर लेते थे। जैसे मैं यहाँ पर 200 रुपया ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड बैलेंस विया यूपीआई और एक है जो रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में पहले भी मैंने बना चुका हूँ और आपको समझा चुका हूँ कि कैसे जो है ऐड करना है, सक्सेसफुली ऐड करके दिखाया भी है। लेकिन आपको बता दूँ कि इस ऑप्शन को जो है अब यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, टिक करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अनेबल टू कनेक्ट सर्व राइट नाउ। यहाँ पर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, मैं इसमें बैलेंस ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि एक ऑप्शन से आप बैलेंस भी ऐड कर पाओगे और वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है और आप बड़े ही आसानी से भी ऐड कर सकते हो, वो भी अपने फ़ोन पे, गूगल पे, कोई भी यूपीआई आईडी से जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो बैलेंस को। तो कैसे ऐड करना है इस वीडियो में जो है आपको बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको मित्रा एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेक्शन को लॉगिन कर लेना है, जो कि मैंने पहले ही लॉगिन कर दिया हूँ। यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ पूरी तरह से। तो यहाँ पर जो है लॉगिन करने के बाद अगर आप रिटेलर हो तो यहाँ पर पूरी तरह से लॉगिन कर लिए होंगे। करने के बाद जो है आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है माई प्रोफाइल का। तो इस माई प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है शॉप का नेम दिखाया जाएगा, रिटेलर कैटेगरी का नंबर दिखाया जाएगा, उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दिखाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्लर करके रखा है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट होती है, मैं किसी को दिखा नहीं सकता सभी रिटेलर्स, और जो है यहाँ पर अपना जो है नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर ब्लर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर कैसे जो है अपने फ़ोन पे, गूगल पे से जो है यहाँ पर बैलेंस को ऐड कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर होने के बाद जो है तीसरा नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है IFSC कोड। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक का IFSC कोड भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है आप साइड में देखेंगे अकाउंट नंबर भी देखने को मिल रहा है। तो ये अकाउंट नंबर जो है आपका, जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो BC एजेंट आपका पास है, उसी BC एजेंट का ये अकाउंट नंबर है। तो इस अकाउंट नंबर से भी आप जो है बैलेंस यहाँ पर ऐड कर पाओगे एयरटेल मित्रा पेमेंट्स बैंक में और यूज़ भी कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर लाइव करके दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस वीडियो को में बने रहना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो बैलेंस टोटल है 3 रुपया 34 पैसा। यहाँ पर टोटली बैलेंस आपको 3 रुपया 34 पैसा दोनों जगह पर आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको और यहाँ पर बैलेंस ऐड करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको करना ये है कि आपको IFSC कोड को लिख लेना है एक पेपर पर, और ये अकाउंट नंबर को भी लिख लेना है। ये परमानेंट अकाउंट नंबर है आपका, जब भी आप बैलेंस ऐड करना चाहोगे इस अकाउंट नंबर पे डाल सकते हो बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर कैसे जो है गूगल पे से और फ़ोन पे से यहाँ पर जो है आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको इसे मिनिमाइज़ कर देना। मिनिमाइज़ करने के बाद जो है करना ये है कि आपको या तो गूगल पे में जाना होगा या तो फ़ोन पे, कोई भी यूपीआई का आपके पास एप्लीकेशन है आपको वहाँ जाना होगा। और यहाँ पर कैसे ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोन पे से ही बता देता हूँ। तो नॉर्मली सभी एप्लीकेशन में एक ही जैसा होता है, तो मैं यहाँ पर फ़ोन पे ज़्यादा यूज़र है इसके लिए मैं यहाँ पर फ़ोन पे ओपन कर लिया हूँ। फ़ोन पे ओपन करने के बाद जो है आपको करना ये है कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टू बैंक यूपीआई आईडी। तो आपको बैंक के अकाउंट नंबर थ्रू ही बैलेंस डालना है। तो आपको बैंक वाले ऑप्शन पे जाना है, जो कि दूसरे नंबर पर टू बैंक यूपीआई आईडी। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है। मैंने बहुत सारे बैंक में ऐसे अकाउंट नंबर है जो
पहले ही पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। लेकिन अब जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो कि BCID जो है अकाउंट नंबर मैंने लिखा था पेपर में, अभी आपको बताया था, वो अकाउंट नंबर से यहाँ पर बैलेंस ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो कि आप BC एजेंट है और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ये अकाउंट नंबर है, तो आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक सर्च कर लेना। जैसे आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक सर्च करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन को सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है। जैसे नॉर्मली आप देख सकते हैं, अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं, कोई भी UPI ID के बारे में आपको जानकारी है, UPI आप करते हैं या बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो नॉर्मली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है आपको अकाउंट नंबर मिल गई है, IFSC कोड भी मिल गई है जो कि आपने अपने पेपर पर लिख लिया है। तो वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना। फिल करने के बाद जो है कंफर्म अकाउंट में भी सेम वही अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ़ोनपे में आप डालते हो तो IFSC कोड जो है रिक्वायर्ड नहीं करता। आप नहीं भी डालोगे तो आपका पैसा जो है यहाँ पर सक्सेसफुल चला जाएगा। लेकिन आपको जो है गूगल पे वगैरह में और भी कोई UPI अकाउंट में जो है ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर IFSC कोड भी डालना पड़ता है। तो आपको IFSC कोड भी फिल कर देना। लेकिन यहाँ पर मैं फ़ोन पे से कर रहा हूँ तो यहाँ पर IFSC कोड भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही सिर्फ अकाउंट नंबर से डालकर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं अकाउंट नंबर फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मैंने दोनों में सेम अकाउंट नंबर जो है फिल कर लिया है। ये जो है फर्स्ट बार ही आपको फिल करना होगा, ये दोबारा से आपको यहाँ पर सेव देखने को मिलेगा। जब भी आप यहाँ पर बैलेंस डालने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दिया है, उसके बाद IFSC कोड डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर नेम डाल देना है। जो भी आपका एजेंट नेम से बना हुआ वही नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर जो है अपना नेम जो है फिल कर लिया हूँ। फिल करने के बाद जो है आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना। जैसे कन्फर्म किया आप देख सकते हैं पहले भी मैंने जो है यहाँ पर 2 रुपये का जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, वो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको पूरी तरह से बताने के लिए यहाँ पर जो है प्रोसीड करके दिखाया हूँ। तो मैं दोबारा से यहाँ पर फिर से 10 रुपये का जो है यहाँ पर बैलेंस डालने वाला हूँ। आपको दिखा दिया हूँ कि यहाँ पर मेरा जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक में कितना बैलेंस है। आप देख सकते हो 3 रुपया 34 पैसा ही बैलेंस है इसमें। तो मैं अगर 10 रुपया ऐड करूँगा तो 13 रुपया 34 पैसा यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 10 रुपया ये अकाउंट नंबर पर डाल रहा हूँ। नॉर्मली जैसे आप कोई भी बैंक अकाउंट में डालते हैं उसी टाइप से एयरटेल पेमेंट्स बैंक BC एजेंट के ही अकाउंट नंबर से आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर पे करता हूँ। तो पे करने के बाद जो अपना पिन नंबर डालेंगे, मैं यहाँ पर पिन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डन होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस ऐड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है मेरा हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डन कर दिया। डन करने के बाद जो है मैं अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रुपया 34 पैसा ही दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ। आपको करना ये है कि इसे पर जो है अपना एयरटेल मित्रा पेमेंट्स बैंक को एग्जिट कर लेना। एग्जिट करने के बाद जो है आपको दोबारा से यहाँ पर मित्रा एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपको एयरटेल मित्रा पेमेंट्स बैंक को दोबारा से लॉगिन करना है। ऐसा इसलिए करना है कि आपको यहाँ पर रिफ्रेश देखने को मिलेगा, तभी जाकर आपका बैलेंस शो होगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा लापू नंबर डालकर और अपना पासवर्ड डालकर जो है लॉगिन हो जाता हूँ और आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो है बैलेंस ऐड किया वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो पूरी तरह से यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 13 रुपये 34 पैसा यहाँ पर बैलेंस भी शो हो रहा है। तो मैं दोबारा से भी उसी ऑप्शन में जाता हूं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 रुपया 34 पैसा बैलेंस हो चुका है, जो कि 3 रुपया 34 पैसा बैलेंस था। अब जो है यहाँ पर 13 रुपया 34 पैसा बैलेंस दिखाया जा रहा है, जो कि मैंने 10 रुपया यहाँ पर फ़ोनपे से ऐड किया और यहाँ पर सक्सेसफुल आ भी चुका है। तो यहाँ पर जो है मैंने पूरी तरह से आपको प्रूफ दे दिया है कि यहाँ पर 13 रुपया 34 पैसा जो है बैलेंस आ चुका है। लेकिन आपको मैं 100% आपको दिखाने वाला हूँ कि ये फ़ोनपे से ही ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको करना है बैक आ जाना। बैक आने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर माई इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेज़र वाले पर स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 रुपया जो मैंने फ़ोनपे से ऐड किया था वो बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है कि 10 रुपया ऐड हो चुका है, जिसमें आपको पूरी तरह से मैंने आपको प्रूफ दे दिया है कि यहाँ पर फ़ोनपे के ही थ्रू ये बैलेंस ऐड हुआ।
तो आप इस टाइप से हिस्ट्री भी देख पाओगे। और आपको मैंने लाइव करके दिखा दिया, इसी टाइप से आपको करके देखना है। सबसे पहले आप कम बैलेंस ही डाल कर देखें, ताकि आपको जो है यहाँ पर पूरी तरह से 100% आपको ट्रस्ट हो जाए। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।